32 साल का होने के बाद आई फेस्ड अ प्रॉब्लम। मेरा फोकस दिन बर दिन कम होता जा रहा था और मेरी कॉफ़ी की कंजम्पशन बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मेरी रातों की नींद उड़ने लगी थी। एंड इतना कैफीन कंज्यूम करने के बाद भी माई ब्रेन वुड just not focus enough. So I started researching for something that improves my focus and calms me down. And that's when I came across this supplement. And पिछले 30 दिनों से मैं ये supplement consume कर रहा हूँ and this is called L-theanine. आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना हो क्योंकि आजकल बहुत फेमस हो रहा है। इसके बारे में एंड्रू ह्यूबरमैन बात करते हैं, जो रोगन बात करते हैं अपने पॉडकास्ट में। इनफैक्ट शार्क टैंक पे एक कंपनी आई थी कुछ टाइम पहले विच वॉज नोन एज न्यूरोगम। ये भी आजकल इंडिया में काफ़ी फेमस हो रही है। इस न्यूरोगम में भी यही सप्लीमेंट है L-theanine। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको 30 दिन के लिए लूँगा एंड आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है। एंड 1 capsule of this supplement contains 100 milligrams of L-theanine and 1.7 milligrams of vitamin B1. और इसकी जो मैं डोज ले रहा था that was 2 capsules per day with my morning coffee, that is about 200 milligrams of L-theanine every day for the last 30 days. And the results have honestly surprised me. This is by the way not a sponsored video. Healthy है जिसका ये supplement है L-theanine या फिर Neurogum, they have not sent me any sponsorships. But if you guys are watching this, I would love to work with you sometime in the future. So here is interesting thing about L-theanine. ये एक तरह का नेचुरल अमीनो एसिड है जो कि मिलता है ग्रीन टी में। तो अगर आप ग्रीन टी ऑलरेडी कंज्यूम करते हैं देन यू माइट नॉट नीड दिस, बट मैं क्योंकि कॉफ़ी कंज्यूम करता हूँ सो आई नीडेड दिस। इसकी खासियत ये है कि आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स को बढ़ाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक गहरी मेडिटेशन में बैठे हो या फिर आप किसी डीप फ्लो स्टेट में हो, आपको टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, आप you're just working, you're just in the flow state. Scientifically बात करें तो it raises your levels of GABA, dopamine and serotonin. गाबा क्या है? गाबा इज़ योर मेंटल ब्रेक पेडल। मतलब आपका दिमाग अगर भ्रमण पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील हो रही है, तो इट पुट्स अ ब्रेक टू दैट। गाबा मेंटल नॉइज को कम करता है जिससे कि आप काम फील करते हो। डोपामीन के बारे में तो आपको पता ही है, डोपामीन इज़ अ मोटिवेशनल केमिकल जो आपकी फोकस को इंप्रूव करता है एंड इट गिव्स यू अ रिवॉर्ड जब आप किसी अच्छे मीनिंगफुल काम को करते हैं या कुछ अचीव करते हैं तो। और सेरोटोनिन आपके मूड को स्टेडी रखता है, काम रखता है और पॉजिटिव रखता है। जब इन तीनों चीज़ों के लेवल्स आपके दिमाग में बड़े होते हैं और ये तीनों साथ में काम कर रहे होते हैं तो एक बहुत अनोखी अद्भुत चीज़ होती है। योर ब्रेन फील्स क्लियर बट काम। और इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि L-theanine गिव्स यू फोकस एंड एनर्जी विदाउट द एंग्जाइटी। ऑन पेपर तो इट साउंडेड लाइक अ परफेक्ट सोल्यूशन। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए और देखा जाए कि ये बेनिफिट्स वाकई में रियल हैं या नहीं। एंड हियर्स एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग इट। तो इसको लेने की मेरी डोज बिल्कुल फिक्स थी, 200 मिलीग्राम्स, मतलब कि 2 कैप्सूल्स विद माई मॉर्निंग कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। और इसको लेने के बाद पहले 2 दिन तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क पता नहीं चला, कुछ भी ड्रामेटिक नहीं हुआ, कोई इंस्टेंट फोकस बूस्ट नहीं हुआ, कोई आहा मूवमेंट नहीं आया कि वाह यार मैं कितनी चमत्कारी स्टेट में पहुंच गया हूँ। बट बहुत ही सटल चेंजेस आने लगे और ये चेंजेस सिर्फ उसी को दिखेंगे जो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। मॉर्निंग्स जो थी वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई, कॉफ़ी के बाद जो अनईजीनेस लगती थी, रेस्टलेसनेस लगती थी, जिटरी फील होता था, वो हल्का सा कम हो गया। तो ऐसा कोई वाव इफेक्ट नहीं आया मेरे फोकस में, बट जो बैकग्राउंड नॉइज़ थी मेरे दिमाग में, जो भी विचार इधर उधर घूमते रहते थे, वो हल्का सा कम हो गए। ये हुआ पहले 2 दिन, बट 3rd डे से चीज़ें बदलने लगी। जब भी मैं ऑफिस आता हूँ, ऑफिस आने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटा काम कर पाता हूँ विद कंप्लीट फोकस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। बट ये जो मेरा फोकस्ड वर्क या यूँ कह लो डीप वर्क का सेशन था, ये 1.5 घंटे से बढ़ के 2 घंटे हो गया और 1-2 दिन के बाद ये 3 घंटा भी हो गया। इस दौरान आई हैड नो अर्ज टू चेक माई फोन, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर। नो, कोई अर्ज नहीं थी मेरे को, कोई मेंटल फटीग नहीं हुआ। काम एंड कंपोज तरीके से मैं अपना काम करता चला गया। इट्स नॉट लाइक कैफीन। कैफीन में क्या होता है कि यू ड्रिंक कॉफ़ी, कैफीन हिट्स इन एंड यू गेट अ हाई, आपको एक किक मिलती है, बट वो किक कुछ टाइम के बाद 1-2 घंटे के बाद डाउन हो जाती है एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग मिजरेबल एंड तब आपको एक दूसरी कॉफ़ी चाहिए होती है टू मेंटेन दैट सेम हाई। बट इसका हाई थोड़ा सा डिफरेंट था। इट वॉज नॉट एज हाई एज कैफीन का हाई, बट इट वॉज अ वेरी स्टेबल हाई। मतलब इट increased and then it maintained the same levels and then it died down. काम को लेकर के मैं छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में जो इधर से उधर चला जाता था, टेंशन अपनी शिफ्ट कर देता था या मैं टास्क्स में से जोन आउट हो जाता था, वो होना बंद हो गया। लेकिन इसको लेने के 1 हफ्ते के बाद चेंजेस बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो गए। मेरे स्ट्रेसफुल डेज में भी कोई यूजुअल मेंटल केओस मुझे फील नहीं हुआ। थॉट्स मेरे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे। जो भी ओवरवेल्म मैं फील करता था व्हेन आई वाज स्विचिंग टास्क, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और शॉकिंग चीज़ ये है कि मेरे से 2 दिन ये मिस हो गया था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से 3rd डे पर वापस से मुझे रेस्टलेसनेस और वापस से मुझे डिस्ट्रैक्शंस बॉदर करने लगे थे। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो L-theanine है ये आपकी पावर और फोकस को बूस्ट नहीं करता है,
ये आपकी बेस लाइन को काम करता है। मतलब कि एक तो होता है कि हाई आपको मिले जा करके, और एक होता है कि आपका जो नॉर्मल लेवल है उसको इम्प्रूव कर दे। तो इट वर्क्स ऑन द नॉर्मल लेवल, उस नॉर्मल बेस लाइन को ये इम्प्रूव करता है। और ये आपको नोटिस तभी होता है जब आप इसकी डोज को मिस कर देते हो या नहीं लेते हो। बट एक चीज़ हुई मेरे साथ जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो ये थी कि L-theanine लेने की वजह से मेरे इमोशंस एम्पलीफाई हो गए थे। मतलब अगर मैं हैप्पी हूँ तो आई फेल्ट रियली हैप्पी, आई फेल्ट मोटिवेटेड, इट वॉज इनक्रेडिबल। बट अगर मैं लो फील कर रहा हूँ या मैं सैड हूँ तो वो सैडनेस से मैं पीछा नहीं छुड़ा पाता था। आपके जैसे इमोशंस होंगे ये उसको एम्पलीफाई कर देगा। एंड वर्स्ट पार्ट इज कि आपका दिमाग बहुत ही काम स्टेट में है, तो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू लेट गो ऑफ दोज थॉट्स। इन दी एंड ये कोई फील गुड सप्लीमेंट नहीं है। मतलब इसको आप अगर आप ले लो और आप चमत्कारी तरीके से बेहतर हो जाओ, इंप्रूव हो जाओ, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ मिरर। आप अच्छा फील करोगे तो ये आपको और अच्छा फील कराएगी, आप बुरा फील करोगे तो यार आपको और बुरा फील कराएगी। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज इट, यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon। इसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा। बट इफ़ यू कैन सी हियर, Amazon पे इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 721 रुपीज़ फॉर अ पैक ऑफ 120, मतलब कि अराउंड 6 रुपीज़ पर कैप्सूल। 90 का पैक भी आता है। यू डिसाइड विच वन यू वांट टू टेक और इफ़ यू वांट टू टेक इट और नॉट। इसके अलावा आप न्यूरोगम भी ले सकते हो, वो भी अमेजोन पे अवेलेबल है एंड इट इज़ अबाउट 700 ऑड रुपीज़ एज वेल। बट इससे मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया क्योंकि इट कंटेन्स ओनली 60 मिलीग्राम्स ऑफ L-theanine, whereas this one contains 100 milligrams per capsule and I was taking 200 milligrams in a day। तो इसका इफेक्ट ज़्यादा फील हुआ। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट कंपेयर करते हो तो गेटिंग अ सप्लीमेंट लाइक दिस इज़ मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन गेटिंग दीज कैप्सूल्स, क्योंकि ये मिलती हैं सिर्फ 9 गम्स। इन ₹250 में 9 च्युइंग गम्स मिलती हैं। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो L-theanine का सप्लीमेंट इज़ मच मोर चीपर टू कंज्यूम। ऑलराइट, 30 दिन यूज़ करने के बाद यह है मेरा फाइनल वर्डिक्ट। L-theanine इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट। L-theanine ने मेरा फोकस बूस्ट किया, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट रिमूव्ड ऑल द ब्लॉक्स फ्रॉम माई फोकस। अपने फोकस और ब्रेन एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए यू कैन ऑब्वियसली डू मेडिटेशन, यू कैन ट्राई omega-3, यू कैन ट्राई नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। बट दिस वन इज़ जस्ट इज़ वेरी गुड व्हेन यू आर ट्राइंग टू फोकस। इस सप्लीमेंट की वजह से यू डू नॉट गेट अ बज लाइक यू गेट विथ कैफीन, एंड ऑल्सो यू डू नॉट गेट अ क्रैश, जो कैफीन का क्रैश आता है वो भी नहीं मिलता आपको। एंड इससे कोई सुपर ह्यूमन फीलिंग भी नहीं आती। इट जस्ट मेक्स योर माइंड फील काम एंड क्वाइट। और जब आपका माइंड काम और क्वाइट होता है तो उस पॉइंट से आपका फोकस एफर्टलेस हो जाता है। और अगर आप मेरी तरह 30 साल से ऊपर है, बहुत ज़्यादा घंटे काम करते हैं, धीरे धीरे फोकस डिप्लीट हो रहा है आपका, तो आई वुड रेकमेंड कि आप इसको एक बार ट्राई करो एंड देखो कि आपके जीवन पे इसका क्या असर पड़ता है।